દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઊભો રહેતો SSK ન્યૂઝ ચેનલ। ઉધના હરિનગર 1 અને 2 ખાતે સાર્વજનિક સંગીતમય શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન કરાયું છે, જેમાં ભાવિ ભક્તોને જોડાવા અપીલ કરાઈ છે। સુરતના ઉધના હરિનગર 1 અને 2 ખાતે આવેલ શ્રી અંબાજી મંદિર ખાતે સાર્વજનિક સંગીતમય શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન કરાયું છે। 23 એપ્રિલથી 29 એપ્રિલ સુધી યોજાનાર આ ભવ્ય શ્રીમદ ભાગવત કથામાં વ્યાસ શ્રી પ્રેમચંદ્ર પ્રવાસી વૃંદાવન વાલે કથા વાચક રહેશે। તો 23મીએ સવારે આશાનગરથી અંબાજી મંદિર સુધી કળશ યાત્રા નીકળી હતી અને 23 થી 29 દરમિયાન યોજાનારા શ્રીમદ ભાગવત કથાનો લાભ લેવા ભાવિ ભક્તોને અપીલ કરાઈ છે। मेरा नाम है प्रेमचंद ब्रजवासी। आज कौन सी कथा या क्या रखा गया था? देखो, कथा से पहले मैं सभी से यही कहूँगा, पहले तो आप राधे राधे बोलें। राधे राधे। बोल बाके बिहारी लाल की जय। आज की जो हमने कथा करी है वो कथा केवल धर्म के लिए की है और उस कथा में केवल यही प्रेरणा दी है कि सत्य से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। क्योंकि आज की कथा में प्रसंग आया था, हमारे तुलसीदास बाबा ने भी यही कहा था, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। धन दौलत महल सब यही रह जाएगा, अगर हमारे साथ में जाता तो केवल सत्य हमारे साथ में जाता है। और हमने यही अपने गुरुजनों से प्रेरणा ली है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने धर्म का प्रचार करना है और हम भागवत कथा के माध्यम से लोगों को जागृत करते हैं कि हमारा जो धर्म है वो नीचे की ओर धंसता हुआ जा रहा है और हम चाहते हैं कि इस धर्म को ऊपर लेकर के आए। क्योंकि अगर धर्म नष्ट हो गया तो फिर कोई भी इस दुनिया में नहीं बच सकता है। क्योंकि लोग जितना खिलवाड़ भगवान के साथ कर रहे हैं, शायद इतना खिलवाड़ कोई कर रहा होगा। हम जितना खिलवाड़ भगवान के साथ करते, अगर प्रभु ने थोड़ी सी टेढ़ी उंगली हमारे ऊपर की ना तो हम उसको नहीं सहन कर पाएंगे। और कुछ दिन पहले भगवान ने थोड़ी सी टेढ़ी उंगली की, एक कोरोना नाम की बारिश आई, वो क्या भगवान को हम खिलवाड़ करते उसका परिणाम भुगतने को हमें मिला है। इसलिए मैं यही सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से यही सबको संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए और अपने धर्म को हमें जीवित रखना चाहिए। जैसे हमारे मोदी जी सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, वैसे हम चाहते हैं कि हमें भी सब लोगों का साथ मिले और सब लोग इस विकास की ओर गंगा में गोता लगाएं और सब राधे राधे और प्रेम से ठाकुर जी का नाम लें। बोल बाके बिहारी लाल की। कितने दिन की कथा है ये? 7 दिन की कथा है। 7 दिन की कथा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जीवन में केवल 7 ही दिन होते हैं। 7वें दिन से 8वां दिन किसी के लिए नहीं है। इन 7 ही दिनों में बच्चे का जन्म होता है, बड़ा होता है, युवा होता है, विवाह इत्यादि होते हैं और 7 ही दिन में मर जाता है। लेकिन 7 दिन में हम उस लोगों को, मानव को ये प्रेरणा देने चाहते हैं कि मानस जन्म के भीतर झांक करके हमें देखना चाहिए कि कितनी दुर्गंध भावनाएं भरी हैं। इनको साफ करके हमें ठाकुर जी को इस हृदय में, इस मंदिर रूपी पवित्र घर में हमें बिठाना चाहिए। यही हम 7 दिन में बताते, क्योंकि 7 दिन से 8वां दिन किसी के लिए नहीं आता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमको सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। क्योंकि मंदिर जाना हमारा सार्थक कब बनेगा, कथा सुनना हमारा सार्थक कब बनेगा, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोलेंगे और सत्य बोलने का हम संकल्प लेंगे तो ही कथा सुनना हमारा सार्थक बनता है। वरना रोज़ कथा सुनो मत सुनो, सत्य को जीवन में नहीं अपनाएंगे तो कथा सुनना हमारा बेकार जाता है। इसलिए यही प्रेरणा देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोले, धर्म के प्रति आचरण बनाए और स्वयं अपने प्रभु की हमें रक्षा करनी चाहिए। वैसे तो प्रभु ने हमारी रक्षा की है, भगवान की कौन रक्षा कर सकता है, लेकिन भगवान यही कहता है कि तुम तो केवल एक पग भी मेरे लिए चल करके आओगे तो मैं 10 पग तुम्हारे लिए चल करके आऊँगा। यही लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का गुणगान करना चाहिए। कितने भक्त आए यहाँ पे जुड़े हुए थे? यहाँ पे मैंने सूरत में बहुत कथाएँ की हैं और कम से कम ये 40वीं कथा मेरी होगी। इससे पहले मैंने उधना में कथा की थी, उसके बाद चीकूबाड़ी में छोटू भाई पाटिल रहते वहाँ पे कथा की थी, उसके बाद में मैंने अभी पांडेसरा में कथा की, फिर यहाँ मेरा नंबर आ गया। तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरणा देता रहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कथाएँ करता रहता हूँ। और यहाँ पे मैंने भक्तों को पहली बार हरिनगर में की थी कथा, बहुत भक्तों का साथ मिला, आनंद मुझे आया। इसीलिए मैंने उस आनंद को देखते हुए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और भाव से यहाँ पर एकत्र होकर के यहाँ पर कथा मन लगा करके सुनते हैं, तो मुझे भी यहाँ पर कथा सुनाने में बहुत आनंद आता है। मेरा नाम मोहन चौधरी है। मैं हरिनगर 1 का
उपप्रमुख पदवी पे हूँ। और यहाँ पे जो श्रीमद् भागवत कथा का जो प्रोग्राम रखा गया है वो प्रोग्राम 7 दिवसीय प्रोग्राम है। और अपने भक्त जो हैं यहाँ पे 7 दिन के लिए कथा सुनने आते हैं। कथा सुनने के बाद में यहाँ से कुछ न कुछ नई धर्म के माध्यम की कोई चीज़ लेके जाएंगे, कोई ज्ञान लेके जाएंगे जो अपने जीवन में उतारेंगे। भगवान श्री कृष्ण, श्री श्याम बाबा का ये यहाँ पे जो भी प्रवचन, जो कथा का यहाँ ज्ञान मिलता है वो ज्ञान अपने जीवन में उतारने से हो सकता है किसी न किसी की ज़िंदगी और भी अच्छी बने, धर्म का भी विकास हो, सनातन धर्म और भी उज्जवल हो और हमारी आने वाली पीढ़ी जो भी एक भक्ति का माध्यम जो धीरे धीरे भूल रही है उसको ये भागवत कथा के माध्यम से थोड़ा थोड़ा नवयुग मंडल में, नवयुग पीढ़ी के अंदर थोड़ा थोड़ा जागरूक रखें। इस माध्यम से ये 7 दिवसीय कथा का प्रोग्राम रखा गया है। ये कथा पहले भी हमने करवाई थी, श्वेत बिंदु महादेव मंदिर के सामने करवाई थी। और अभी सब जन, सारे जन मिलके इस कथा का जो आयोजन करते हैं, सब मिलके इस कथा का आनंद लेते हैं, ज्ञान लेते हैं। और व्यासपीठ जो वृंदावन से आए हुए हैं उनका यहाँ स्वागत करके इनसे जो भी हमें ज्ञान मिलता है वो ज्ञान लेते रहते हैं। और यहाँ जो भी माताएं बहनें आती हैं वो आनंदपूर्वक यहाँ कथा सुनती है और उनको इतना अच्छा मन लगा रहता है कि वो यहाँ से उठने का नाम नहीं लेती है। मात्र 3 घंटे का यहाँ समय होता है दिन का। 3 बजे से लेकर 6 बजे के 7 बजे के बीच में आरती समापन होती है। सुबह एक बार 9 से 11 की पूजा होती है और बाद में 3 से 6 का 7 का वो टाइम रखा गया। उस टाइम के अनुसार ही यहाँ पूजा होती है, यहाँ कथा शुरू होती है। और कथा का मेन मोटिव यही है, धर्म प्रचार करना, धर्म को आगे बढ़ाना, सनातन धर्म की आगे से आगे बढ़ा के इसकी जो भी बात है वो आगे रखनी, अपने को इसको ज़िंदा रखना हमारा यही एक मूल कर्तव्य है। भगवत गीता के साथ और क्या कार्यक्रम रखा गया है? भगवत गीता के साथ साथ में यहाँ पर बीच बीच में भगवान श्री कृष्ण के भजन भी होते हैं। यहाँ झांकियाँ भी निकलती है जो भी श्री कृष्ण से संबंधित है, भागवत कथा से संबंधित जो भी झांकियाँ हैं वो यहाँ उनका आयोजन किया जाता है। अलग अलग प्रकार की झांकी निकलती है, राधे कृष्ण की झांकी निकलती है, श्याम परिवार की झांकी निकलती है और सब लोग, हनुमान जी की झांकी निकालती है, श्री राम दरबार में होता है, रुक्मिणी विवाह होता है, कृष्ण विवाह होता है, उसी हिसाब से राधा कृष्ण की जोड़ी का यहाँ अलौकिक श्रृंगार होता है। उसी हिसाब से कथा में जो भी भागवत कथा के स्वरूप जो भी कार्यक्रम होता है वो यहाँ पूरा होता है। कितने लोग को जुड़े हुए भक्तों का कितना? यहाँ सब लोग कम से कम भी आज की तारीख में 125 से 150 के लगभग यहाँ भक्त थे आज। और धीरे धीरे जैसे आज दूसरा दिन है, धीरे धीरे 7वें दिन तो यहाँ 1000-1500 के लगभग यहाँ भक्त हो जाते हैं और बहुत यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती है, ऐसा काम होता है यहाँ पर। लोगों को क्या माहिती देना चाहते हो आप? तो लोगों को यही है मात्र देना कि भगवत कथा जो है, श्रीमद् भागवत जो है कथा यहाँ आयोजित की जाती है, उसमें सभी लोग आएँ, अपने धर्म को बचाएँ, नई पीढ़ी को सिखाएँ। जो भी ग्रंथ है, श्री कृष्ण लीला है, महाभारत है, रामायण है, ये भी एक ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता का है जो यहाँ सुनना चाहिए, सुविचार लेने चाहिए, अपने विचारों को यहाँ सुन के, अपने धर्म को सुन के अपने अंदर उतारना चाहिए, अच्छे विचार, अच्छी यहाँ पे संगत लेनी चाहिए और धर्म का प्रचार के हिसाब से ही वो धर्म अपने आप में उतारना भी चाहिए। यही मेरा मोटिव है, यही मेरी संस्कृति है। मेरा नाम अमृता पटेल है, मैं हरिनगर सोसाइटी में रहती हूँ। हमारे यहाँ पे हरिनगर सोसाइटी में अंबाजी मंदिर के पास में 7 दिन की भागवत सप्ताह रखी हुई है। पंडित जी वृंदावन से आए हुए हैं और इनका मतलब मेन पर्पस ये है कि लोगों में धर्म का प्रचार बढ़ाना। जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो लोगों को सब नॉलेज था कि भगवान कैसे अवतार हुए, क्या मतलब भगवान का कैसा, सब उनको स्टोरियाँ पता होती थी। लेकिन हमारी जो जनरेशन अभी जो आ रही है वो भटक गई है। उनको सही रास्ते पे लाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह पे ऐसी कथाएं, प्रचार वगैरह होना चाहिए जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को तकलीफ़ नहीं हो। भगवान के रास्ते पे चलने से हमको एक मार्ग मिलता है, क्योंकि जो चीज़ वो देंगे ना वो हमको पैसों से भी नहीं मिलेगा। चाहे करोड़ों रुपए हो तो भी हमारे पास व्यर्थ है अगर ज्ञान नहीं है, धर्म नहीं है। और सबसे बड़ी आज की तारीख में धर्म की रक्षा करना। अगर आप धर्म की रक्षा कर रहे हो तो भगवान अपने आप आपकी रक्षा ऑटोमेटिकली कर देंगे। कितने भक्त यहाँ पे जुड़े हुए हैं? यहाँ पे काफ़ी भक्त आते हैं, कम से कम 100 के लगभग आते हैं कथा सुनने के लिए। अभी तो आज 2nd डे है तो काफ़ी भक्त आ रहे हैं। इवन बच्चे भी आते हैं, एंजॉय करते, सुनते हैं, फिर घर पे जाके हमको पूछते हैं मम्मा ये कैसे हुआ, स्टोरी पूछते हैं कि नहीं भगवान ऐसे थे, ऐसा हुआ। हम उन लोग को बताते हैं कि कितने दिन का कथा? यहाँ पे 7 डेज़ का है।
भक्तों को क्या आप बताना चाहते हो? भक्तों को मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितना हो सके उतने से ज़्यादा सोसाइटी के लोग जुड़े और अपने बच्चों को भी संस्कार डालें। कहीं ना कहीं हमारे संस्कार भी भटक रहे हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को क्या लगता है कि होटल में जाना है, डिस्को में जाना है, ये एंजॉयमेंट है, ये सब फालतू है। लेकिन उनको ये चीज़ें भटक चुके हैं। उनके लिए ये चीज़ें जो फालतू, वो बोलते हैं ना कि कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं करते, उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग 2 जोड़ी कपड़े में रहते थे, लेकिन आज की पीढ़ी को 10 जोड़ी भी कम पड़ते हैं। उनको ऐसा लगता है भगवान कुछ नहीं करते, हम जो करेंगे वही होगा। उनकी सोच बहुत गलत हो गई है हर चीज़ को लेकर के। उनको ऐसा लगता है हम पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन उनको जब धर्म के लिए आके बिठाओ ना, तो आपको 2 जोड़ी से ज़्यादा किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 रोटी से ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका पेट भर जाएगा। आप पिज़्ज़ा बर्गर खा के बीमारियां पैदा करते हो। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि सब आकर के ज्वाइन हो और सीखे कुछ कि हमारे धर्म में क्या है। हमारा धर्म से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है, ये वसुदेव कुटुंबकम है। દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઊભો રહેતો SSK ન્યૂઝ ચેનલ